लास वेगस। नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? चकाचौंध, रोशनी, जगमगाते कैसीनो, है ना? लेकिन इस चमक दमक के ठीक नीचे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जो किसी को दिखाई नहीं देती। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो इस शहर की, कह सकते हैं, धमनियों में रहते हैं, जमीन के नीचे बनी सुरंगों में। ये कोई मजाक नहीं है। लास वेगस के नीचे करीब 200 मील लंबा सुरंगों का एक नेटवर्क है। अब अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा होगा। मतलब लगभग दिल्ली से जयपुर जितना लंबा रास्ता, और ये सब का सब जमीन के नीचे। और जानते हैं इस अंधेरे जाल में कौन रहता है? लगभग 1500 लोग। हाँ, 1500 लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरा का पूरा समुदाय है जो हमारी दुनिया के ठीक नीचे अपनी जिंदगी जी रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये दुनिया आखिर है कैसी। ऊपर की वो जगमगाती वेगा स्ट्रिप और नीचे का ये घना अंधेरा, इन दोनों में आखिर फर्क कितना है? देखिए, ऊपर है वेगस स्ट्रिप। हर साल 15 अरब डॉलर की कमाई, बड़े बड़े लग्जरी होटल, शानदार पार्टियां। और फिर ठीक कुछ ही फीट नीचे एक दूसरी ही हकीकत है। वहां सिर्फ घुप अंधेरा है, हर पल खतरा और गंदगी। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, एक के ठीक नीचे दूसरी। लेकिन यहां रहना सिर्फ अंधेरे से लड़ना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है हर पल, हर सेकंड एक जानलेवा खतरे के साये में जीना। वहां रहने वाले एक शख्स की बात सुनिए। वो कहते हैं, पानी का बहाव कभी नहीं हारता, हमने कई लोगों को खो दिया है। ये लाइनें ना उनके सबसे बड़े डर को बयां करती हैं, अचानक आने वाली बाढ़। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। यहां से 15 मील दूर कहीं पहाड़ों में बारिश होती है, और बस कुछ ही मिनटों में सुरंगों में पानी एक दहाड़ते हुए सैलाब की तरह घुस आता है। और बचने के लिए कितना वक्त मिलता है? सिर्फ 10 मिनट। 8 फुट ऊंची पानी की एक दीवार से अपनी जान बचाने के लिए। और खतरा सिर्फ इस बाढ़ का ही नहीं है, असल में इंसान यहाँ शायद उससे भी बड़ा खतरा है। चाकुओं से, लकड़ी के फट्टों से हमले होना आम बात है। बाइक जैसी जरूरी चीजों के लिए लूटपाट हो जाती है। और उस घने अंधेरे में कौन कहां से आ जाए, इसका डर हमेशा बना रहता है। यही है वहां की रोज की जिंदगी। तो ये तो हो गए खतरे, लेकिन इन आंकड़ों और इन खतरों के पीछे जो लोग हैं, वो कौन हैं? चलिए अब उनकी कुछ कहानियां सुनते हैं। ये है जे। वो कहते हैं, मैंने शैतानों को देखा है। वो चीजें हिलाता है, लोगों की आवाज की नकल करता है। वो काले से भी ज्यादा काला है। अब जब जे ये कहते हैं तो वो सिर्फ अंधेरे की बात नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए, सालों तक उस घुप अंधेरे में रहने का दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। ये उस मानसिक बोझ की बात है। तो सवाल यह है कि इतने मुश्किल हालात में आखिर कोई अपनी जिंदगी चलाता कैसे है? मतलब गुजारा होता कैसे है? यहां जिंदा रहने के लिए ना कमाल का जुगाड़ लगाना पड़ता है। लोग कबाड़ से बाइक बनाकर बेचते हैं। तांबे और केबल ढूंढने को वो खजाने की खोज कहते हैं। खाना पकाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? हैंड सैनिटाइजर। सोचिए, जिंदगी दूसरों के फेंके हुए सामान और खाने के सहारे चलती है। टोनी, जो यहाँ 6 साल से रह रहे हैं, वो बताते हैं कि वक्त के साथ यहाँ का माहौल भी कैसे बदल गया है। वो कहते हैं, एक जमाना था जब यहाँ अच्छे लोग थे, एक कम्युनिटी वाली फीलिंग थी। पर अब कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो दबंग हैं। मतलब जो पहले एक दूसरे का सहारा था, अब वहां भी डर और दबंगई ने अपनी जगह बना ली है। और ये सुनिए, कल रात ठीक जहां हम खड़े हैं, किसी की मौत हुई है। ये एक ऐसी हकीकत है जो रोंगटे खड़े कर देती है। यहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला सच में बहुत कम है। तो सवाल ये है कि लोग यहां से निकलते क्यों नहीं? क्यों फंसे रहते हैं? क्या ये उनकी अपनी मर्जी है, या फिर कोई बड़ी वजह है जो उन्हें जमीन के नीचे रहने पर मजबूर कर रही है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एक ऐसा दुष्चक्र जिसे हम आईडी की रुकावट कह सकते हैं। सोचिए, आपके पास कोई सरकारी आईडी नहीं है तो आपको ना नौकरी मिलेगी, ना घर, ना ही कोई सरकारी मदद। और जब ये सब कुछ नहीं मिलेगा तो कोई इन सुरंगों से बाहर निकलेगा कैसे? ये एक तरह का ट्रैप है। लेकिन एक एक्सपर्ट का मानना है कि मामला सिर्फ आईडी कार्ड का नहीं है। वो कहते हैं, अगर मैं आज इन सबको आईडी कार्ड दे भी दूं, तब भी ये कल यही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि असल समस्या कहीं ज्यादा गहरी है। मेंटल हेल्थ, जिंदगी में मिले गहरे सदमे, ये वो चीजें हैं जो एक आईडी कार्ड ठीक नहीं कर सकता। तो कुल मिलाके ये एक ऐसा सिस्टम वाला जाल बन जाता है जिससे निकलना नामुमकिन सा है। आईडी नहीं तो कोई मदद नहीं, पुलिस के रेडियो सुरंगों में काम नहीं करते, तो ये कानून से छिपने की एक महफूज जगह बन जाती है।
और अगर कभी बाहर आने की कोशिश की तो पुलिस उन्हें ट्रेसपासिंग यानी घुसपैठ के जुर्म में पकड़ लेती है। शहर उन्हें एक तरह से देखना ही नहीं चाहता। तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, जब ये लोग जमीन के नीचे उस अंधेरे से ऊपर के उस चमचमाती दुनिया को देखते होंगे तो उन्हें कैसा लगता होगा? उन्हें क्या दिखाई देता है? बेवर्ली जो 9 साल से वहीं रह रही हैं, वो इसे बहुत ही कमाल के तरीके से बताती हैं। वो कहती हैं, ये सब कुछ एक वॉलपेपर जैसा है, बस अच्छा दिखने के लिए लगा दिया गया है। ये बड़े-बड़े कैसीनो जीतने वालों के पैसों से नहीं बने हैं। मतलब नीचे से देखने पर शहर की सारी चमक एक खोखले दिखावे जैसी लगती है। वो अक्सर एक लोहे की जाली से ऊपर की दुनिया को झांकते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसे वो देख तो सकते हैं पर कभी उसका हिस्सा नहीं बन सकते, बस दूर से देख सकते हैं। और पता है, शायद यह हकीकत हम में से बहुत से लोगों से उतनी भी दूर नहीं है जितना हम सोचना चाहते हैं। एक आंकड़ा है कि अमेरिका में 10 में से करीब 7 लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं, मतलब एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। जैसा जे ने कहा था, हम में से कई लोग बेघर होने से सिर्फ 2 सैलरी दूर हैं। तो लास वेगास की ये कहानी असल में हमें एक ही बात याद दिलाती है कि ये जो चकाचौंध होती है ना, ये अक्सर एक बहुत गहरी और अंधेरी सच्चाई को छिपाने वाला एक पर्दा होती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम जिस दुनिया को रोज अपनी आंखों से देखते हैं, उसकी परछाइयों में ऐसे और कितने समुदाय जी रहे होंगे जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता।